नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। देश एक बार फिर से आंदोलनों और प्रदर्शनों की मार झेल रहा है। दरअसल सेना में बहाली के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई नई अग्निपथ योजना का बिहार, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के साथ देश के कई अन्य राज्यों में व्यापक विरोध शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ अब बड़ी संख्या में युवा भी इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। नाराज युवा अपना विरोध जताने के लिए हिंसक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं ट्रेन पर पथराव से लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं सड़क पर चक्का जाम, खासकर यूपी बिहार में किस तरह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। दरअसल कोरोना के चलते सेना की बहाली पर भी असर पड़ा था। पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो पाई थी और कुछ के परिणाम लंबित थे। इस बीच सरकार ने अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया और सभी पुरानी भर्तियों को इसी नई योजना के दायरे में करने का फैसला किया। अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 23 वर्ष के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रक्षा विशेषज्ञ इस योजना की सराहना कर रहे हैं। उनके मुताबिक सेना उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेगी। 4 साल बाद जहां 25% उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा, वहीं शेष 75% जो समाज में वापस जाएंगे उन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने कौशल के आधार पर सरकारी या निजी नौकरी मिल सके। केंद्र सरकार की इस नई योजना के विरोध में जहां युवाओं का हुजूम सड़कों पर उतर आया है, तो वहीं राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, केंद्र सरकार अग्निपथ के माध्यम से युवाओं को ठगने का काम कर रही है। पहले बेरोजगारी के दलदल में धकेला, अब युवाओं को 4 साल के लिए बंधुआ मजदूर बनाने जा रही है। आदरणीय देशवासियों, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात की थी। 8 साल में जितने रोजगार देने की बात की थी उतने रोजगार हर वर्ष गए हैं, पर अब 8 साल बाद उनकी नींद खुली है और उन्होंने एक व्रत योजना सेना में युवाओं को भर्ती देने की, 4 लाख युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी, अग्निपथ के नाम से योजना लागू की है, जिसमें 4 साल तक युवा रोजगार पे रहेगा। 4 साल बाद फिर उसको घर भेज दिया जाएगा। ये रोजगार के लिए योजना है। अग्नि योजना या अग्निपथ योजना देश में आग लगाने के लिए। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सेना में भर्ती की इस नई योजना का ये कहते हुए विरोध किया है कि अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ ठगी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है, भारतीय सेना भारत का गौरव और देशवासियों का अभिमान है। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, सीमाओं की सुरक्षा और देश की एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सेना से जवानों को जोड़ने की यह अद्भुत योजना है। इस सेवा के माध्यम से न केवल हम भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे, बल्कि 45,000 नौजवानों को देश की सेवा के अवसर के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शन के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि देश का युवा कब तक सियासी चालों का शिकार होता रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल।
जहां एक तरफ अग्निपथ योजना की बात करें तो कुछ लोग इसे खास और महत्वपूर्ण से लेकर युवाओं का भविष्य मान रहे हैं, तो कहीं यहां पर विरोध प्रदर्शन के सुर भी अब आगे आने लगे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार क्या इसके पीछे यहां पर युवाओं की सोच है और प्रदर्शन का कारण क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। जहां ललन सिंह रक्षा विशेषज्ञ, उचित शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले ललन जी आपके पास आना चाहूंगी, आखिरकार क्या है अग्निपथ योजना और इसका लाभ युवाओं को किस तरह से मिलेगा? मैडम, आपके माध्यम से पहला मेरा वाक्य यही है कि सैनिक और सैन्य ढांचे को सशक्त बनाने के लिए ये अग्निपथ योजना हमारी भारत सरकार काफी मतलब लंबे समय से इसकी पूरी चर्चा और बहुत से देशों का निचोड़ और पूर्व सैनिक अधिकारियों और अपने हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस योजना को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले घोषणा किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना आज की जरूरत है, समझने में थोड़ी फर्क हो रही है, संदेश थोड़ा विकेंद्रीकरण हालातों में नहीं मिला, क्योंकि जो युवा आते हैं वो गांव से ज्यादा आते हैं, उन्हें पूरी चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही है। हम और बहकावे ये लगातार इधर से उधर से किसी कारणों से चल रही है, मगर मैं फौजी हूँ, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि जो ये अग्निपथ योजना है अग्निवीरों के लिए ये बहुत ही शानदार योजना है। हमारे सेना को, तीनों अंगों को एक तरह से वो जवान और ऊर्जावान बना देगा और इसमें किसी भी प्रकार का उन जवान युवाओं को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। वो कौशल लेके आएगा, स्नातक की डिग्री लेके आएगा और सबसे बड़ा देश का जज्बा और देश के प्रति समर्पण की भावनाओं के साथ आएगा। और जो 25% उस सेना में नियमित हो जाएंगे वो अपने देश की सेवा में उसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और जो आएंगे भारत सरकार उनके लिए पैरामिलिट्री, आर्मड पुलिस, कॉर्पोरेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इसके ऊपर प्राथमिकता देने की बातचीत कर रही है। केवल बहकावे वाली बात यहाँ पे चल रहा है, जिससे दूरी बनाना निहायत आवश्यक है। ठीक है, शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एज ग्रुप का क्राइटेरिया यहाँ पर कहीं ना कहीं रखा गया है कि एक एज के बाद ही, जिस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि 23 साल बाद यहाँ पर अगर कोई युवा इसमें भर्ती करने की सोच रखता है या फिर वो जाना चाहता है सेना में, तो उसे यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से देखा जा रहा है सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो 23 साल से ज्यादा की जो उम्र के युवा है उन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है? इसको एक बड़े अच्छे पत्रकार ने इसको सेना का मनरेगा योजना कहा है जी। सेना की मनरेगा योजना है कि जैसे सेना में मनरेगा में 200 दिन की हम काम की गारंटी लेते हैं, वैसे ही मुझे 4 साल की गारंटी लेते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुझे जहाँ लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसमें शोध कम हुआ है। जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं, शॉर्ट कमीशन की बात कर रहे हैं, 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाएगा। जो सैलरी महोदय बता रहे थे कि आपकी टीवी चैनल मुझे बता रहे हैं कि वो 40,000 सैलरी नहीं, 21,000 सैलरी है, 24,000 सैलरी है, 28,000 सैलरी है। उसके बाद कुछ उनको जो पैसे मिलेंगे, तो इसमें सरकार के थोड़े से ऐसा लगता है कि शोध कम हुआ है, क्योंकि वही स्थिति जो 4 साल बाद उसको रोजगार ढूंढने की रहेगी वो उस तरीके से वो बेरोजगार स्थिति 4 साल पहले थी, अब 4 साल बाद भी वो रहेगी। थोड़े से चांसेस उसके ज्यादा हो जाएंगे। अन्य जगह तो उनको कैसे ले सकता है कि जैसे अन्य सेना में भी उनकी भर्ती हो सकती है। जिनको एक सेना ने अयोग्य घोषित कर दिया हो, उसको दूसरे सेनाओं के दूसरे पार्ट में कैसे डाला जा सकता है, वो उनके लिए कैसे आप अयोग्य हो सकते, चाहे वो CISF में हो, चाहे अन्य जो दल होते हैं उसमें डालने की जो बातें चल रही हैं, 75% लोगों को उसमें डाल दिया जाएगा, उसमें भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो एक चीज है कि जो सेना के लिए अयोग्य घोषित हो जाते हैं 75% लोग, तो उनको आप दूसरे में कैसे उनके लिए योग्य हो जाएंगे, ये थोड़ी सी सवालात इस पे जरूर खड़े होंगे। लेकिन ये अभी इस पे जो लग रहा है कुल मिला के जिस तरीके से युवाओं को उसको विरोध कर रहे हैं कि एक तो आपने 2 साल से 60,000 भर्ती, 60,000 लगभग रिटायर होते हैं हर साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 2 साल से आप 1,20,000 लोगों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। उनमें अलग नाराजगी है कि आप 2 साल से 1,20,000 की करीब भर्ती आपने रोक कर रखी है। जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो पहले आप अपनी व्यवस्था पहले उनको जिन्होंने तैयारी करके रखी हुई है, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, जो भर्ती की तैयारी कर चुके हैं,
उनको तो आप पहले व्यवस्थित कीजिए, बाद में आपकी योजना लाएंगे, इसमें कुछ किंतु परंतु हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा आगे भी खींचा जा सकता है। लेकिन 21 साल में फिर से वो बेरोजगार, 24 साल में फिर से वो बेरोजगार वाली स्थिति जो होने वाली है आने वाले समय में, तो कुल मिला के समाधान, जो तात्कालिक समाधान इसको आप बोल सकते हो, लेकिन भविष्य में तो नुकसान ही है इस योजना का, जो हमको समझ में आ रहा है। हम बहुत ज्यादा इस विशेषज्ञ नहीं है, जैसा महोदय बता रहे थे, लेकिन फिलहाल जहाँ से हम लोग देख रहे हैं वहां से कोई विशेष लाभ जनता को नहीं है, केवल इसके सियासी मायने निकाल के सियासी फायदे लेने का इसमें ज्यादा फर्क वो दिख रहा है, आसार ज्यादा। जी जौहरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर इस योजना के अंतर्गत प्रोटोकॉल की बात की जाए तो यहाँ पर सभी पुरानी भर्तियों को इसी योजना के दायरे में करने का फैसला लिया गया है। मुख्य तौर पर सेना की ही हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर पहले जिसने एग्जाम दिए थे या फिर जो पहले से यहाँ पर सेना में भर्ती के लिए जाना चाहता था वो वहां पर लटके रहेंगे? क्योंकि सर कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पर वो युवा जो है उनसे बात की गई तो उनका यही कहना है कि हम तो इसी आस में बैठे थे कि कब यहाँ पर सरकार हमें मौका देगी, लेकिन यहाँ पर जब नए लोगों को मौका दिया जाना था तो हमें क्यों चुना गया, हमारे लिए भर्ती क्यों निकाली गई? देखिए राजकुमारी जी, जो मेन गुस्सा कुछ बहुत थोड़े से ऐसे लोग, बच्चे हैं, जो युवा हैं, जिनको जो या तो बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, फाइनल स्टेज में ये थे कि अब बिल्कुल इतनी तैयारी हो गई थी कि अब उनको सेलेक्ट होना है, बिल्कुल, या फिर वो जो कि फिजिकल क्लियर कर लिया, मेडिकल बच्चा है, ऐसे भी थे, और कई ऐसे थे जो फिजिकल भी क्लियर कर लिया, मेडिकल भी क्लियर कर लिया, ऐसे भी लोग। तो उनका गुस्सा जो है जायज है। इसमें सरकार चाहती, देखिए सरकार इस चीज से बच सकती थी कि सरकार को जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे उनको डिस्टर्ब नहीं करना था, एक चीज थी, बिल्कुल, पाइपलाइन में जो थे उनको डिस्टर्ब नहीं करते और भली नई एंट्री करते। दूसरी बात यह है कि जो दूसरे ऑप्शंस हैं, अभी इस कानून के बारे में जो भी बिल के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस अगर खुले रहते हैं, जो शायद नहीं खुले रहेंगे, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर तो इसको एक एडिशनल एंट्री सिस्टम रखेंगे, जैसे टेरिटोरियल आर्मी का था, जिसको प्रादेशिक सेना भी बोलते हैं, तो एक तो वो हो गया। तीसरी चीज ये हो गई कि अब वो जो लोग सेलेक्ट हो गए थे, जिनको कॉल लेटर मिलने थे, अब उनको अग्निपथ योजना के थ्रू आना पड़ेगा। मतलब अभी तक वो सपने पाल के बैठे थे कि हम 17 साल 18 साल की नौकरी करेंगे, अब उनको 4 साल की नौकरी में आना पड़ेगा। चौथी बात ये है कि 65,000 जो सोल्जर्स हैं वो हर साल भर्ती होते हैं, उसमें से 46,000 2 साल से हुई नहीं भर्ती, तो 46,000 ये भर्ती होंगे, इसका मतलब भर्ती भी कम हो गई। और जहां तक बात है कि एक और प्रोविजन उसमें नहीं है कि समझ लीजिए इनको लाइन ऑफ ड्यूटी पर रखा जाता है, इनको समझ लीजिए कि जो अपनी LOC है वहां रख दिया, या इंसर्जेंसी कश्मीर में रख दिया, और इनमें से किसी को कोई बड़ी इंजरी हो जाती है, गोली लग जाती है, कोई मेजर इंजरी हो जाती है, तो उसका प्रोविजन क्या होगा, ये अगर सरकार पूरा ध्यान देती और इस सारी चीजों को सम्मिलित करके लाती तो इतना बवाल नहीं होता। अब लेकिन इसका फायदा क्या है राजकुमारी जी, कि हमारा पूरे डिफेंस बजट जो है उसका 65% सिर्फ पेंशन देने में चला जाता है। आप सोचिए कब हमारा देश का विकास होगा, कब हमारी सेना मजबूत होगी। 65% हम सोचते जरूर है कि इतना बड़ा रक्षा बजट है, पर रक्षा बजट का 65% पेंशन में चला जाता है। उससे ये नुकसान होता है हमारा। धीरे धीरे करके इस तरह की योजनाओं से वो पेंशन का बिल कम होगा, और पेंशन का बिल कम होगा तो उसी पैसे का इस्तेमाल सेना को मॉडर्नाइजेशन के लिए होगा, उसी के पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए होगा, और उसी पैसे का इस्तेमाल देश को मजबूत करने के लिए होगा। और एक बस आखिरी बात आपको ये बोलनी थी कि ये जो 4 साल वाली योजना, इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है इसमें। देखिए इजराइल में सिर्फ 2 साल के लिए कंपलसरी है उनको आना, और आते हैं वो लोग, और बिजनेसमैन होते हैं, अलग अलग अपने प्रोफाइल्स के लोग होते आते हैं, और इजराइल की फौज दुनिया की सबसे मजबूत फौज है, आज तक कोई उसको हरा नहीं पाया है। तो इसलिए यूक्रेन में भी जो अभी लड़ रहे हैं रशिया से, ये वही लोग हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में सिर्फ लड़ाई के लिए लिए गए, वॉर कमीशन के लिए। तो और अगर टाइम हो तो बस एक पॉइंट और बचा है राजकुमारी जी। हाँ, एक पॉइंट ये है कि जो यंग सोल्जर होता है, कभी भी जो रिस्क लेती है ना, रिस्क लेता है, चाहे आपने कारगिल की लड़ाई देखी हो या फिर अभी कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, तो उसमें जो शहीद होते हैं या जो लोग बड़े कारनामे करते हैं वो होते हैं बिल्कुल यंग। तो यंग सोल्जर ही कुछ कर सकता है, और ये जो सोल्जर जब बाहर निकलेगा 21 साल की 23 साल की उम्र में, तो ये बहुत जबरदस्त मानव संसाधन होगा, बहुत जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स होगा, और वो देश के काम आएगा।
ठीक है नीलन जी, जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, मैं आपसे कारण जानना चाहती हूँ कि कारण क्या है आखिरकार। मैडम राजकुमारी जी, मैं दो चीज साफ बताना चाहता हूँ। सोच को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है जी। ये जो आक्रोश के बहाने अराजकता हो रहा है, ये मान के चलिए बहुत साफ हो गया आज शाम होते होते कि बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो एक्स सर्विसमैन किसी भी रैंक के हो, उन्होंने कोचिंग सेंटर खोलकर और ये जो गुरुजी महाराज लोग हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बच्चों को उत्तेजित करके उनके मनोबल को बजाय ऊंचा बढ़ाने का इन्होंने हरास करके और आगजनी और लूटपाट और इन नापाक इरादों में कल से शामिल किया है। ये बहुत कन्फर्म हो चुका है, बहुत दुखद बात है। अगर किसी चीज को आप सकारात्मक सोचती हैं तो वो उसका रिजल्ट परिणाम अच्छा होता है। दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। अगर पुरानी चीज याद की जाए 62 और 65, इसमें एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ इमरजेंसी सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए बनाई गई थी। इंटरमीडिएट जो लड़के सही सलामत थे वो लेफ्टिनेंट भर्ती हुए और 3 बार उनको मौका दिया गया और एसएसबी ने वो कंफर्म नहीं कर पाए तो उनको सेवा से सम्मानजनक स्थिति को बनाते हुए उनको बाहर कर दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी और असम राइफल, इनमें इनको ऑब्जर्व किया गया। डीआईजी और आईजी रैंक से इन्होंने अपनी सेवा पूरी की। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भारत सरकार का एक नीतिगत सोच है कि जो भी लड़के 4 साल के बाद निकलेंगे वो बहुत ही स्किलफुल होंगे, उसको हम एकदम वीर और वीर बना के निकालेंगे, तो उनको इस्तेमाल भी हम जरूर करेंगे, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो और चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो और चाहे सर्विस सेक्टर में हो, लेकिन आर्मड में होना बहुत ही अच्छी बात होगी। और तीसरी बात जी, अनावश्यक रूप से इन बातों से जो कि संदेश गांव स्तर से नहीं दिया, लोगों को पता नहीं चला कि जिस उम्र में बच्चे बेरोजगार रहते हैं उस उम्र में उनको जॉब दिया जा रहा है। एक बच्चे के जगह में 4 बच्चों की सजा उनको मिल रही है। परिवार, समाज और देश में बेरोजगारी कोरोना के चलते कुछ डिस्टर्ब हुआ। अगर 40,000 लोगों की भर्ती होने जा रही है और 2 दिन के बाद प्रक्रिया शुरू होगी, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जगह नहीं होगा उस प्रक्रिया में खड़े होने का। मैं इस बात को इसलिए दावे से कह रहा हूँ कि मैं 3 जनरेशन का फौजी हूँ। बेटा अभी वर्तमान में मैं रिटायर हो गया, मेरे पिताजी पूरी सेवा करके फौज और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आए। फौज एक जज्बा है, फौज में कोई बहुत नहीं, सम्मान के लिए गर्व के साथ लोग जीते हैं और 4 साल में जो वापस आए हैं उनको हटाया नहीं जा रहा, उसको भगाया नहीं जा रहा है, वो सम्मान योजना के तौर पे वापस आ रहे हैं। अगर 25% लगातार रोटेशन में ऊपर जा रहे हैं तो फौज यंग होगा और 30 साल के बाद लड़ाई की माहौल नहीं होती। जो जवान है वो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं और जो वेजिटेरियन है वो अवसर उनको पूरी तौर से एक बेहतर ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड देंगे। इसके लिए आप स्किलफुल की किसी बात की तक करने की जरूरत नहीं है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बिल्कुल 25% जिस तरीके से यहाँ पर भर्ती होगी उनका भविष्य तो संवरेगा, लेकिन इसी से रिलेटेड सवाल सर आपसे शर्मा जी जानना चाहूंगी कि 4 साल बाद जिनकी भर्ती नहीं होगी, जिन्हें बाहर कर दिया जाएगा, उनके लिए सरकार ने क्या क्राइटेरिया रखा है, साथ ही साथ उन्हें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? 71,000 रुपए देके 10,71,000 रुपए देके जो आप विदा कर रहे हैं, यही सवाल है कि फिर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। हम इतने ज्यादा इसके विरोध नहीं करते हैं, हम इस पे संवाद करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, इस पे और क्या अच्छी चीजें की जा सकती है उस पे चर्चा हो, विषय हो। हम सब लोग बैठे हैं, आप बस मैं थोड़ा सा एक बार हमारे साथी के साथ में इत्तेफाक नहीं रहूं, जितना मोहब्बत, जितना प्यार, जितना देश प्रेम की जज्बा आप में है उतना ही ये पत्रकार महोदय में भी उतना है, उतना ही मुझ में है। हम सब अपने देश का भला चाहते हैं, हम दोनों हम सभी लोग देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। तो ये जो योजनाएं आ रही कुल मिला के हम बुनियादी बात ये है कि आप इस पे चर्चा हो, इस पे और खूबसूरत बना सके और अच्छा बना सके रोजगार। आप भी हमारे नौजवानों को भला हम सभी चाहते हैं, चाहे हमारे एंकर महोदय हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे हमारे आर्मी वाले साहब हो, एक्स आर्मी मैन साहब बैठे हैं वो हो, तो हम सभी मिलकर चाहते हैं कि भला हो। अगर इसमें कुछ कमियां रह गई तो उसको दूर करने का प्रयास इस सरकार को करना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें शोध में थोड़ी सी कमी मुझे दिखती है कि और किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। इस 4 साल को शायद
थोड़ा खिसका के 6 साल या 7 साल किया जाए, फैसिलिटी थोड़ी बढ़ाई जाए। कुछ अन्य विभाग, ये तो पहले भी 5 साल का शॉर्ट कमीशन पहले भी चल रहा था, पहले भी होता आया है। यही बात है कि हम रिटायरमेंट में, पत्रकार महोदय ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद 65% हम लोग के पेंशन में जा रहा है। इसके लिए भी समय समय पे व्यवस्था हो, इसके वैकल्पिक व्यवस्था इस पर कहीं की जाए, वही चाहते। हम नहीं चाहते कि योजना आपकी खराब है, खूबसूरत नहीं है, अच्छी नहीं है, भविष्य बिगाड़ रही है, ऐसा नहीं कह रहे। हम चाह रहे केवल अच्छी संवाद होके और खूबसूरत ढंग से इस पे आए, हमारे नौजवानों का भला हो। शायद मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हो कि खूबसूरती और आएगी तो देश और मजबूत होगा, रोजगार में तो बेरोजगारी की दर जो बढ़ी है उसमें कमी आएगी, और इसकी सियासी मायने न निकाल के युवाओं के भविष्य के इसमें खोजना चाहिए, ताकि सबका भला हो सके, प्रदेश की, देश की इकोनॉमी में थोड़ी सी उठ सके, और उनके जो नौकरी रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट का एक कोई आयोग हो, कोई जो इनकी सेटलमेंट अच्छे से करा सके, जो इनका प्लेसमेंट अच्छे से करा सके। यही कंफ्यूजन सर है लोगों को, यही कंफ्यूजन है, और इसलिए मैं आना चाहती हूँ सर आपके पास। जौहरी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए 4 साल तक का क्राइटेरिया तो काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ खूबसूरत भी नजर आ रहा है सर कि वाकई में युवाओं को एक मौका मिलेगा। कई युवा यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें मौका देना कहीं ना कहीं सरकार का फर्ज बनता है, क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात से कहीं ना कहीं सरकार भी वाकिफ है, और यही एक कारण है कि इस योजना को सरकार को लाना पड़ा। क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर शर्मा जी ने कहा, एक क्राइटेरिया तो ठीक है, लेकिन 4 साल बाद कुछ ना कुछ सरकार को इन युवाओं के लिए करना चाहिए जिनकी भर्ती नहीं होगी? इसका पहले क्या करना था, इनको एक ड्राफ्ट छोड़ना था, बिल्कुल उस पर बहस होनी चाहिए थी, और एकदम से आपने कानून बना दिया या कानून का बिल बना दिया, वो नहीं होना चाहिए था जी। उसके प्रोज एंड कॉन्स स्टडी करने चाहिए थे। लेकिन एक बात नेताओं पे भी बड़ा दुख होता है, इस देश के नेताओं पे, अधिकतर नेताओं ने पढ़ा ही नहीं है और उसके खिलाफ कमेंट करने लगे, उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ विरोध करना है सरकार का, और विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, और अराजकता फैल रही है इसलिए कि उन नेताओं के बयानों के बाद वो बच्चे भड़क गए। नहीं तो आप बताइए, वो बच्चों को बेचारों को क्या मालूम, जो फौज तैयारी करता है बिल्कुल प्योर होता है, अपना मतलब गाय या भैंस पालता है, दूध पीता है, दौड़ता है, मेहनत करता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, और जनरली खेती के काम करते हैं जनरली जी। तो उनके वो बेचारे वो ऐसे नहीं है वो बच्चे, लेकिन उन बच्चों को भड़का दिया गया कि अब तुम्हारा तो पूरा भविष्य खतरे में आ गया। और वो नेताओं के ये बोलने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए कि आपका बयान कितनी देश में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेना जैसी चीज पर से विश्वास उठ गया तो फिर किस पे विश्वास करोगे आप, देश कैसे चलेगा। और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज, आप पत्रकार हैं, आप विश्लेषक हैं, आप फौजी हैं, हम सब बाद में, हम अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम सब क्या करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है राजकुमारी जी कि ये जो बच्चा जो अर्ली 20s में निकलेगा वहां से, इस पर एक ठप्पा लगा होगा फौज का XR की। इसको कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी सिक्योरिटी के अलावा भी इसको लेगी, जैसा जिसका एक्सपर्टीज होगा, प्लस इसको ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो जाएगी। तो अब आप बताइए कि ऐसा बच्चा 22-23 इयर्स का बच्चा, यूं भी अपने घरों के बच्चे 23-24 साल में नौकरी लायक होते हैं, तो जब ये बाहर निकलेगा और इसमें फौज का डिसिप्लिन होगा तो ये एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स होगा कि इसके लिए कंपनियां डरेंगी कि इस 46,000 में से इतने हमको चाहिए, इतने हमको चाहिए। ये आप देखिएगा, ये समय आज थोड़ा सा टफ समय है, सरकार को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना था, बहुत जल्दबाजी में किया है, तो इस कारण से ये दिक्कतें आ रही हैं। पर शायद ऐसा शर्मा जी जैसा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में इस पर डिस्कशन होगा और उसमें कोई सुधार होंगे, और सुधार होंगे तो निश्चित ही बहुत ही अच्छी योजना है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा जौहरी जी की वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपने जिस तरीके से समझाया, युवाओं को काफी पसंद आई होगी, और साथ ही साथ समझे भी होंगे वो कि किस तरह से यहाँ पर काफी कंफ्यूजन था। हमारे पास काफी सवाल आए कि यहाँ पर 4 साल बाद आखिरकार हम क्या करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया कि यहाँ पर 4 साल बाद एक थप्पा लग जाएगा कि हाँ सेना में भर्ती अगर वो हुए तो काफी रास्ते उनके लिए खुल जाएंगे। अब की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें महसूस तो होता है कि हम सेना में जा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों की वजह से वो जा नहीं पाते हैं। लेकिन योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो उन्हें एक मौका यहां पर सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दी कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन तो एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये योजना क्यों सही साबित होती है और उन युवाओं के भविष्य के लिए
जो विशेषकर ऐसी कई योजनाओं का इंतजार करते हैं। लेकिन आखिरकार जब इस योजना का ऐलान हुआ, इस योजना के अंतर्गत जब इनकी फैसिलिटी और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण तथ्य और जो बिंदु हैं वो निकलकर सामने आए, तो कहीं न कहीं इसका विरोध प्रदर्शन होना भी शुरू हो गया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से इस विरोध को रोकने के लिए सरकार कदम उठाती है, साथ ही साथ युवाओं को किस तरह से मौका दिया जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।